जय दोस्तों, अल्फा डिफेंस करियर एकेडमी के पॉडकास्ट जीके विद जौहर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के इस मिशन से संबंधित जितने भी खास बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, उसे हम निकाल के बाहर कर देंगे और आपके सामने रखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी परीक्षा उपयोगी जो मैं आपको पॉइंट भी करता जाऊँगा। पहले इसका लीजिए परिचय। चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 कहिए आप, भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए ये चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ये देखिए, ये उसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसे LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आ सकता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रमा 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी नहीं है, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास, क्रेटर का नाम क्या है? मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम के 6:04 बजे पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रमा 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ, पी वीर मुथुवेल ये चंद्रमा 3 के जो चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट है ये उसके डायरेक्टर हैं, और मोहन कुमार ये मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल हैं। नंबर 1 है प्रोपल्शन मॉड्यूल, नंबर 2 है लैंडर मॉड्यूल और नंबर 3 है रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन जो लेके जाएगा, लैंडर जो लैंड करने में हेल्प करेगा, रोवर जो वहाँ पे सतह में उतरने के बाद घूमना फिरना है वो काम करता है। चलिए प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में जानते हैं पहले हम। यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल साथ ही इसमें एक विशेष यंत्र शेप SHAPE शेप नाम से एक यंत्र लगा हुआ है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ, ये इसमें लगा है। तो आप याद रखिए शेप नाम का एक यंत्र लगा हुआ है जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। ठीक है, चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जो है वो विक्रम है, याद रखिएगा, और रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। रोवर में 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हैं, उसमें से एक पेलोड का नाम है रंभा, दूसरा का नाम है चास्टे, नंबर 3 है इल्सा और नंबर 4 है LRA। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगे हैं, जिनका उद्देश्य जो है वो लैंडिंग स्थल के आसपास की मौलिक संरचना को प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिनों का होता है तक काम करेगा। अब इसके अन्य बिंदुओं के बारे में हम आपसे बात करते हैं। दोस्तों, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। कौन सा पॉइंट? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, जहां पर विक्रम लैंडर उतरा था। जहां पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 के जहां पे पद चिन्ह पड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। 23 अगस्त को लैंडिंग हुई थी। नोट वाली बात क्या है कि चंद्रयान मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XL-C1 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान मिशन 2 ये 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था।
तो दोस्तों ये था आपको चंद्रयान-3 के बारे में। हम अगले एपिसोड में आपको आदित्य L1 जो सूर्य के लिए भेजा गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए हर एक बात पे जो आपके साथ घटित हो रही है। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि सारा आपका ये कांस्टेबल जीडी एग्जाम से आने से पहले आपका करंट अफेयर्स सारा हम एक-एक करके आपका कवर करते जाएंगे। तो सुनते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। आप स्पॉटिफाई में आइए या किसी भी गूगल पॉडकास्ट में आप हैं, आप जीके विद जौहर लिख के सर्च मारिए और वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही हमारा पॉडकास्ट आए अगला, वो आपको फटाफट पता लग जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।